Hello, my dear students. I, Aditi, welcome you to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. Today's topic that we'll be doing is of math, class 6, that is alphabet, means knowing our alphabet numbers or regarding questions regarding the alphabets. राइट तो मैथ का जो पेपर होता है उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो हम देखेंगे. But before that, I would want you to like, subscribe and share our YouTube channel. If you have any queries related to the video, you can always comment in the comment box. And if you want any DPPs or study material related to the video, then you can subscribe to our Telegram channel. These are the relevant classes in which like you can subscribe or you can join. It is just similar to a WhatsApp app. And you can download it, right? I would want you to take whole of my lecture. I would want कि आप पूरी ईमानदारी से पूरा lecture attend करेंगे, and then you will be making proper notes of it, and you will be revising the questions. इस तरह के question exams में आते हैं, and कुछ questions ऐसे हैं जो आए हुए हैं exams में. So we'll practice that, of course. So let's start with the alphabet series, means playing with alphabets. So first question क्या कहता है? In the following 5 words are, if the following 5 words are arranged in the alphabetical order. Basically आपको अपनी डिक्शनरी पता होनी चाहिए इसके अंदर. I hope आप सबने डिक्शनरीज यूज़ की हुई है, तो उसमें किस तरह से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा हुआ रहता है वो सब हमें पता है. नहीं है तो अभी आप लोग अपनी डिक्शनरी खोलिएगा और देखिएगा कि उसके अंदर किस तरह से वर्ड्स लिखे जाते हैं. लाइक पोजिशन, जो भी अल्फ़ाबेट्स की पोजिशन होती है उसी अकॉर्डिंग वो लिखे रहते हैं, right? So let's start with it. In the following 5 words are arranged in alphabetical order. Which word would come in the middle? मतलब अगर मैं इन्हें डिक्शनरी में जिस तरह से ये वर्ड्स आते हैं, अगर मैं उसे इस तरह से अरेंज करूँगी तो मिडिल में कौन सा नंबर आने वाला है? सो लेट्स राइट इट डाउन. अब देखो ये बहुत ही सिंपल है. हम लोग कहाँ से कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं, कहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं? लेफ्ट मोस्ट साइड से. मतलब कोई भी लेटर मुझे दे रखा है तो उसके अंदर मैं क्या करूँगी, I mean, पूरा जो वर्ड है उस वर्ड के मैं लेफ्ट मोस्ट जो लेटर है उससे देखना स्टार्ट करूँगी. तो दिस इज डी कम्स ऑन व्हाट, 4th पोजिशन. आर इज ऑन 18th. P is on 16. I hope आप सबको याद है because first जो चैप्टर मैंने पढ़ाया था that was on alphabet, means that was number series. नंबर सीरीज के अंदर एक अल्फ़ाबेट सीरीज के लिए भी मैंने बताया था आपको. तो I hope you remember all that. अल्फ़ाबेट जो भी हैं A to Z के सारे आपको याद हैं जो उनकी पोजिशंस हैं, राइट? सो हम डायरेक्टली उससे लिख करके and we can see this is 2 and this is what 23. तो अब ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले कौन सा आने वाला है? D would come first. डी पहले आएगा फर्स्ट, देन इज ड्रॉ सेकंड आएगा, और थर्ड नंबर पे क्या आएगा? थर्ड नंबर पे प्ले आएगा, राइट? सो दिस इज आस्किंग विच वर्ड वुड कम इन द मिडिल. 5 है तो मिडिल में कौन सा होगा जो थर्ड नंबर पे होगा? दैट इज व्हाट? प्ले. सो सी ऑप्शन बिकम्स द करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स विल कम 4th इन द इंग्लिश डिक्शनरी. 4th नंबर पे कौन सा आने वाला है? देखो अब इसमें भी अपन लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं तो सारे लेटर्स जो है फर्स्ट लेटर्स आर व्हाट? एफ ही है. तो अब मैं क्या करूँगी, सेकेंड जो लेटर है उसको कंपेयर करूँगी, एंड इट इज आस्किंग फॉर द फोर्थ नंबर के लिए पूछ रहा है वो. सो दिस इज व्हाट? दिस इज 1, दिस इज 15, देन दिस इज अगेन 1, दिस इज व्हाट? दिस इज 15 एंड दिस इज अगेन 1. अब 1 1 1 में मेरे पास कितने हैं? 3 हैं. उसके बाद सेकंड कौन सा आएगा? अब देखो ये तीन जो एफ ए वाले हैं, दैट इज दिस इज एफ ए, देन एफ ए एंड देन एफ ए. ये तो पहली 3 पोजीशन पे आ गए, ठीक है? मुझे 4th देखना है तो मैं इन्हें क्यों अरेंज करूं? लाइक वील गो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, राइट? वैसे अरेंज करना चाहिए, हमें आना भी चाहिए, पता भी होना चाहिए. बट व्हेन इट इज इन द एग्जाम में हमारे पास टाइम वैसे भी कम है, राइट? तो हमें सबको अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है. वो वैसे भी 4th नंबर पूछ रहा है तो फर्स्ट 3 पे तो ये एफ ए वाले आ जाएंगे, राइट? डेफिनेट सी बात है. क्यों? क्योंकि दिस इज 15 एंड दिस इज 15. तो अब 4th और 5th इन दोनों में से ही होने वाला है, दैट इज बी और डी में से ही होने वाला है, तो मैं उसे ही चेक करूंगी. सो लाइक ओ के बाद ओ दोनों में सेम है, एफ ओ इज सेम इन बोथ द ऑप्शंस बी एंड डी. नेक्स्ट इज एल, दिस इज 12 एंड अगेन दिस इज 15. तो पहला कौन सा आने वाला है? बी, बिकॉज एल है यहाँ पर, अगेन एल है, एंड देन यहाँ पे ओ है, मीन्स यहाँ पे एल है, यहाँ पे ओ है. तो डेफिनेट सी बात है कि 4th नंबर पे क्या होगा?
B means follow. So B option is a correct option here. Next देखते हैं अपन, which of the following words will come second in the English dictionary? सेकेंड नंबर पे देखना है अपने को, सेकेंड कौन सा आएगा? अब देखो MAG, अब दिस इज व्हाट T एंड दिस इज R. T और R है तो मैं इसे तो कंसिडर करूंगी नहीं, और यहाँ पे इस ऑप्शन में MAG है, यहाँ MAG है और यहाँ MAG है, तो मीन्स दिस इज सेम. अब फोर्थ नंबर से, फोर्थ लेटर से मैं कंपेयर करना स्टार्ट करूंगी, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? I, N एंड N अगेन. अब N और N है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? इसका मतलब फर्स्ट कौन सा होगा मेरा? फर्स्ट वुड बी दिस फर्स्ट, क्योंकि I स्टैंड्स ऑन 9 एंड N स्टैंड्स ऑन 14, तो इसका मतलब फर्स्ट लेटर कौन सा हो गया मेरा? ये वाला हो गया. अब नेक्स्ट मुझे B और E में कंपेयर करना है, B और E में. सो दिस इज MAGN, MAGN. उसके बाद क्या आ रहा है? दिस इज अगेन 9 एंड यहाँ पे क्या आ रहा है? दिस इज 5. MAGN तक सेम है, उसके बाद है 9 और 5, तो सेकेंड लेटर कौन सा हो गया? E. दैट इज व्हाट? मैग्नेटिक. मैग्नेटिक जो है वो मेरा सेकेंड लेटर हो गया एंड दिस इज द आंसर एज वेल. E जो ऑप्शन है वो आंसर हो गया इसका. सो हैव वी अंडरस्टूड कि किस तरह से करना है क्वेश्चन, और करके देखते हैं अपन आगे. So these are the questions which have come in exam. Exams में आए हुए questions है ये मैथ के. If the letters in each of the following 5 words are first arranged in the alphabetical order. अब वो क्या कह रहा है? ये जो 5 words दिए हुए हैं, अगर मैं उन्हें क्या करती हूँ, 5 words are first arranged in the alphabetical order and then the groups of letters so formed are rearranged as in a dictionary. मतलब कि पहले मुझे क्या करना है? इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर देना है, राइट? तो अब देखो इसके अंदर वो क्या बोल रहा है, पढ़ो एक बार, इस क्वेश्चन को करो. देखो इसके अंदर क्या होगा बेसिकली, सबसे पहले मैं रोड वर्ड को लूंगी. अब इसके अंदर इसे मैं अल्फाबेटिकली अगर चेंज करूंगी तो सबसे पहले क्या आएगा? AODR. करेक्ट है. नेक्स्ट इस वर्ड को कैसे करूंगी मैं? D, then E and F, 1, 4, 5 and 6. Then next इसके लिए मैं क्या करूँगी? सबसे पहले आएगा C, D, E and O. इसमें क्या हो जाएगा? A, C, L and K. एंड इसका क्या हो जाएगा? E, M and T. इसी तरह से होगा. अब नेक्स्ट वो क्या बोलता है? अल्फाबेट ऑर्डर एंड देन द ग्रुप्स ऑफ लेटर्स सो फॉर्म्ड. अब ये ग्रुप्स ऑफ लेटर्स बन गए, आर रीअरेंज एज इन अ डिक्शनरी. मतलब जिस तरह से डिक्शनरी में अरेंज होते हैं, ऑफ कोर्स कंपैरिजन करके हम करेंगे. Which word would have its group of letters in the middle among the 5? मतलब अपने को बेसिकली थर्ड नंबर पे कौन सा लेटर आने वाला है, कौन सा ग्रुप ऑफ वर्ड्स आने वाले हैं, वो हमें फाइंड करना है. तो मैं क्या करूँगी? इसको फिर से अरेंज कर दूंगी. अब फर्स्ट और सेकंड पे क्या आने वाला है? फर्स्ट सेकंड थर्ड पे. तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पे अपने को बेसिकली इसी में से ढूंढना है. देखो ए है, दिस इज, यहाँ पे ए है, यहाँ ए है और यहाँ ए है फर्स्ट नंबर पे, राइट? तो इन्हीं तीनों में से फर्स्ट सेकंड थर्ड मुझे मिल जाएगा. नेक्स्ट इज ओ, तो डेफिनेट सी बात है ये नहीं हो सकता फर्स्ट, तो फर्स्ट इन दोनों में से होगा. कौन सा होगा? फर्स्ट. क्यों? क्योंकि यहाँ सी है, ये क्या हो गया? डी, तो ये सेकंड हो गया. और थर्ड क्या हो गया? फिर ये थर्ड हो गया और ये ही मिडिल नंबर, मिडिल लेटर हो गया. क्या हमें समझ में आया? इस क्वेश्चन में वो क्या करने के लिए बोल रहा है? पहले वो बोल रहा है कि जो मुझे वर्ड्स दिए हुए हैं उसको मैं पहले रीअरेंज करूंगी, उनके जो लेटर्स हैं उन्हें मैं रीअरेंज करूंगी और फिर उसके बाद उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मैं अरेंज कर दूंगी. हैव वी अंडरस्टूड दिस? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन. अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी अरेंजमेंट. डिक्शनरी अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग मुझे करना है. अब फर्स्ट 2 लेटर्स जो हैं, फर्स्ट 3 लेटर्स, वो सबके अंदर EPI ही है. EPI, राइट? तो अब उसके बाद कौन सा नंबर आएगा? अब देखो T है तो T कम्स ऑन व्हाट? 20. देन S कम्स ऑन 19. देन इज व्हाट? G कम्स ऑन 7. तो इसका मतलब थर्ड वाला जो नंबर है वो मेरा फर्स्ट होना चाहिए. थर्ड नंबर पे जो है वो फर्स्ट होना चाहिए. वो मुझे किस किस में मिल रहा है? B और C के अंदर. तो अब मुझे नेक्स्ट यही देखना है कि सेकंड आने वाला है या फिफ्थ आने वाला है नेक्स्ट उस पर. तो मुझे पूरा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
तो अब मैं देखती हूँ सेकंड और फिफ्थ को अगर मैं कंपेयर करूँ तो EPI दिस इज S एंड दिस इज 12, राइट, दिस इज S एंड दैट इज 12, मतलब L जो है वो 12 पर आता है, तो इसका मतलब नेक्स्ट क्या होना चाहिए, फिफ्थ ही आना चाहिए मेरा। नेक्स्ट जो है वो क्या आएगा, फिफ्थ आएगा, तो इसका मतलब सही ऑप्शन कौन सा हो गया, सही ऑप्शन इज माय सी ऑप्शन इज माय करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, विच नेम विल कम इन द लास्ट इन अ टेलीफोन डायरेक्टरी, मतलब अपन को ये 5 वर्ड्स दिए हुए हैं, वही टेलीफोन डायरेक्टरी में भी क्या होता है, उसी अल्फ़ाबेट नंबर से ही लिखा हुआ रहता है। आजकल तो अब टेलीफोन डायरेक्टरीज होती नहीं है घर में, इतना फ्रीक्वेंटली नहीं होती है, पहले तो होती थी, तो उसके अंदर भी इसे, और आपके घर में है तो दिस इज़ रियली गुड, तो उसके अंदर भी जो डिक्शनरी रहती है उसी तरह से ही इसके अंदर भी लिखा हुआ रहता है। सो लेट्स सी दिस। अब इसके अंदर वो लास्ट के लिए पूछ रहा है, लास्ट नंबर डेफिनेटली क्या होगा, यहाँ पे सब जगह MA आ रहा है, सब जगह MA आ रहा है, सिर्फ यहाँ पे O आ रहा है, राइट, तो यानी कि इन चारों नंबर्स में से क्या हो, इन चारों लेटर्स में से क्या होगा, ऑप्शंस जो हैं वो 1 2 3 4 पे आ जाएंगे। हमें कौन सा फाइंड करना है, फिफ्थ वाला फाइंड करना है, तो मैं सारे फाइंड करने की कोशिश ही नहीं करूँगी, क्यों करूँ, टाइम मेरा वेस्ट हो रहा है, क्वेश्चन वो पूछ रहा है सिर्फ लास्ट के लिए, तो सही कौन सा होगा, E ऑप्शन हो जाएगा। तो अब इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि सिर्फ जो मेथड है वो तो हमें लगाना आना ही चाहिए, बट ऑल्सो वी शुड नो व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर, राइट, तो हमारा अननेसेसरली टाइम वेस्ट ना हो, टाइम बच जाए, ऐसा हमें इस अप्रोच से क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। ओके, अब वो क्या बोलता है, दीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चन विच कम इन द अल्फ़ाबेट सीरीज, मतलब अल्फ़ाबेट नॉट सीरीज बट बेसिकली अल्फ़ाबेट से रिलेटेड जो अलग अलग तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, इट इज़ दिस। So, in each of the following questions, arrange the given words in the sequence in which they occur in the dictionary and then choose the correct sequence. तो अब ये हमें sequence choose करना है, तो अब सबसे पहले इनमें से क्या आने वाला है, that is second and fourth में से आएगा, second and fourth में से कौन सा पहले आने वाला है, देखो दोनों का BA है, यहाँ पे भी BA है, this is 14 and this is F is 6th, राइट, सो फोर्थ नंबर मेरा जो है वो पहले आएगा, तो वो मुझे C और D ऑप्शन में मिल रहा है, C और D ऑप्शन में, देन व्हाट इज इट, 4 2 3 सेम है, तो इसके बाद मतलब 4 2 3 नहीं, और मुझे 1 और 5 में से देखना है कि पहले कौन सा आने वाला है। सो 4 2 3 इज, दिस इज 1, ये 1 आ गया, देन सेकेंड इज सेकेंड आ गया, देन थर्ड वाला जो है वो थर्ड आ गया, तो अब फोर्थ पे कौन सा आने वाला है, फिफ्थ आने वाला है या फर्स्ट आने वाला है, तो फर्स्ट वाले में देखो इट इज बी आर सेम है, देखो बी आर सेम है। अब थर्ड लेटर जो है ये कितना है, 15, और थर्ड लेटर यहाँ पे कौन सा है, 9, तो डेफिनेटली नेक्स्ट लेटर कौन सा होना चाहिए, ब्राइट होना चाहिए, तो मतलब फिफ्थ नेक्स्ट हो गया, फोर्थ नंबर पे हो गया, और लास्ट में कौन सा आएगा, ब्रुक आएगा, तो इस अकॉर्डिंग डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, इसको भी इसी तरह करना है अपने को। अब फर्स्ट वाला कौन सा होना चाहिए इसके अंदर, WH, दिस इज O and O, right, O comes on 15, R comes on 18 and H comes on what, 8, तो इसका मतलब डेफिनेटली थर्ड जो है वो मेरा फर्स्ट नंबर पे आना चाहिए। अब ऑप्शंस देखो, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे सेकंड आ रहा है, थर्ड सिर्फ C ऑप्शन में आ रहा है, तो इसका मतलब C ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया, आगे का मुझे देखने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट, क्योंकि फर्स्ट वाला ही मुझे वहीं मिल गया। सो हैव वी अंडरस्टूड कि हमें किस अप्रोच से क्वेश्चन करने हैं मैथ के। नेक्स्ट देखते हैं अपन थर्ड, प्रीच, प्रेज, प्रिसेप्ट एंड प्रोसीड। अब इसके अंदर फर्स्ट कौन सा होगा, फर्स्ट होगा प्रेज, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, ए आ रहा है, ई एंड ई, और यहाँ पे आ रहा है ए, तो मतलब सेकंड वाला जो है वो फर्स्ट पे, सेकंड नंबर जो है, सेकंड लेटर जो है वो मेरा फर्स्ट होगा। अब इस किस किस में आ रहा है, ए में आ रहा है, बी में आ रहा है और डी में ऐसा ऑप्शन आ रहा है, तो सेकंड के बाद कौन सा आना चाहिए, फर्स्ट या फिफ्थ। अब मुझे किस में देखना है, फर्स्ट या फिफ्थ, इन दोनों में से कौन सा आ रहा है, तो फर्स्ट नंबर इज PRE एंड PRE के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, PRE सेम है दोनों में, यहाँ पे आ रहा है A विच इज़ 1 एंड यहाँ पे आ रहा है C विच इज़ 3, तो इसका मतलब नेक्स्ट कौन सा होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो मेरा डी ऑप्शन भी नहीं होगा,
डी ऑप्शन भी नहीं होगा। अब मेरा ए और बी में से मुझे देखना है, तो नेक्स्ट फिफ्थ होना चाहिए या थर्ड होना चाहिए, उसमें मैं कंपेयर करूंगी। फिफ्थ या थर्ड में से मैं कंपेयर करूंगी, तो फिफ्थ इज व्हाट, सी, एंड थर्ड इज व्हाट, सी। अब दोनों में सी सी है। यहाँ पे क्या आ रहा है, 9, 1 2 3 4, फिफ्थ, फिफ्थ लेटर पे यहाँ आ रहा है 9 और फिफ्थ लेटर पे यहाँ क्या आ रहा है 5। ई कौन से नंबर पे आता है, 5 पे आता है। तो इसका मतलब नेक्स्ट कौन सा हो गया, फिफ्थ हो गया। तो अब देखो कौन से ऑप्शन में है, सेकंड, फर्स्ट और फिफ्थ। तो कौन सा सही हो गया, ए ऑप्शन सही हो गया, बी नहीं होगा। दिस इज हाउ वी डू दीज क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट करते हैं अपन, नेक्स्ट करके देखते हैं। ओके, सेलेक्ट, सेल्डम, सेंड, सेल्फिश एंड सेलर। अब इसके अंदर फर्स्ट कौन सा होगा, देखो फर्स्ट और सेकंड एस ई एस ई सब में सेम है, उसके बाद डिफरेंस आ रहा है। एल इज ऑन 12, एल आता है 12 पर एंड एन आता है 14 पर, राइट। तो इसका मतलब ये तो मेरा लास्ट हो गया, दिस विल बी माई लास्ट, क्योंकि सब में क्या हो रहा है, एस ई एल आ रहा है, तो वही पहले आएंगे। और एन, एस ई एन डी जो है वो तो फिफ्थ नंबर पे आएगा। फिफ्थ नंबर पे किस में आ रहा है, फिफ्थ नंबर पे देखो थर्ड इज कमिंग ऑन द लास्ट, सब में चारों ऑप्शन में थर्ड जो है वो लास्ट आ रहा है। तो अब फर्स्ट वाला देखो, फर्स्ट वाला कौन सा होना चाहिए, दिस इज एस ई एल, सब में आ रहा है। उसके बाद क्या है, दिस इज फिफ्थ, फोर्थ लेटर क्या है यहाँ पे, फिफ्थ है। देन फोर्थ लेटर यहाँ पे 4 है, देन फोर्थ लेटर यहाँ पे 6 है, देन यहाँ पे क्या है 12 है, यहाँ पे 12 है, राइट। अब कौन सा होगा, इसका मतलब सेल्डम जो है वो फर्स्ट होगा, सेल्डम वुड बी फर्स्ट। तो उस अकॉर्डिंग बी सी डी तीनों ऑप्शन क्या है, सही हो गए। बी नॉट सही हो गए, मतलब बी सी डी तीनों में से कोई भी एक हो सकता है। नेक्स्ट मुझे देखना है फर्स्ट और फिफ्थ के अंदर। अब फर्स्ट और फिफ्थ में से कौन सा पहले आने वाला है, ऑब्वियसली ई वाला, सेलेक्ट वाला पहले आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, ई आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है, एल आ रहा है। तो डेफिनेटली जो फर्स्ट ऑप्शन है, मतलब फर्स्ट जो है सेकंड के बाद 1 आएगा, सेकंड के बाद 1 आएगा। देन मुझे चेक करना है 5 में और 4 में। 5 और 4 में अगर मैं चेक करूंगी तो क्या आएगा, 4 आएगा, क्योंकि यहाँ क्या है 6, यहाँ है 12, तो फोर्थ ऑप्शन आएगा उसके बाद। यानी कि कौन सा हो गया मेरा इसके अंदर, 2, 1 एंड 4, मतलब सी ऑप्शन सही हो गया। इसके अंदर कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है। आर वी अंडरस्टैंडिंग कि इनको क्वेश्चंस को किस तरह से करना है। आपको बस बेसिक जो डिक्शनरी होती है ना उसी को फॉलो करना है। नहीं आता है तो अभी डिक्शनरी आज लेकर के बैठना, उसको थोड़ा सा गो थ्रू करना एंड देन यू विल बी एबल टू डू दीज क्वेश्चंस। बस कंपेयर करना है हमें हर एक लेटर, हमें हर एक वर्ड को लेफ्ट हैंड साइड से, जिस तरह से अपन नंबर्स में करते हैं, जिस तरह से कंपैरिजन अपन नंबर्स का कैसे करते हैं, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, लेफ्ट साइड से कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं नंबर्स को। इसी तरह से इसके अंदर भी सेम वेज है, उसका भी हमें बस पोजीशन याद होनी चाहिए, जो मैंने फर्स्ट लेक्चर जो चैप्टर लिया था उसके अंदर मैंने बता ही दिया था, तो उसी अकॉर्डिंग इसको करना है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, नेक्स्ट में क्या होएगा। देखो ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं मुझे, फाइन। तो अब मैं देखूंगी ई ए सबके अंदर सेम है। देन इज 9 जी पे क्या आता है, जी कम्स ऑन व्हाट, 7th नंबर। देन इज आर विच इज 18, देन इज जी अगेन 7, देन इज 18 अगेन एंड देन इज 3। तो इसका मतलब पहले क्या आना चाहिए, पहले क्या आएगा, ईच आएगा, 5th नंबर पे जो है वो पहले आएगा। सो 5th कम्स ऑन फर्स्ट। अब 5th फर्स्ट में कहाँ आ रहा है, सिर्फ डी ऑप्शन में आ रहा है, बाकी और कहीं पे भी नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब डी ऑप्शन जो है वो मेरा क्या हो गया, करेक्ट हो गया, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन, आर वी अंडरस्टैंडिंग दीज क्वेश्चंस, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है तो यू कैन आस्क इट इन द कमेंट सेक्शन, यू कैन आस्क इट ऑन द टेलीग्राम ऐप एज वेल, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, नहीं तो आप रिवाइंड करके भी देख सकते हो, यू कैन पॉज द स्क्रीन, डू द क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। फिर नहीं आता है तो फिर देखो मैं किस तरह से सॉल्व कर रही हूँ उसको, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, how many such pairs of letters are there in the word instruction which have as many letters between them in the word as in the English alphabet। मतलब इंस्ट्रक्शन के अंदर ऐसे कितने वर्ड्स आ रहे हैं जो as many letters between them in the English alphabet में भी वैसे ही आते हैं। अब इसका एक प्रोसीजर होता है करने का। अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपन वर्ड को लिख लेंगे, दैट इज व्हाट, I
NSTRUCTION। आप भी साथ में करते जाओ, पॉज कर लो, स्क्रीन को करो, क्वेश्चन को करो, इंस्ट्रक्शन लिख लिया। अब इसके बाद अपने को क्या करना है, एक एक करके अपन काउंट करते जाएंगे। आई के बाद क्या आता है, आई के बाद क्या आता है, जे के, आई के बाद सॉरी यस, जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस। तो यहाँ पे कुछ भी चीज़ यहाँ पे मैच नहीं कर रही है, राइट, कोई भी नंबर लेटर यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है जो मैंने बोला। देन एन के बाद से, एन के बाद से एन स्टैंड्स ऑन व्हाट, 14, सो एन ओ पी क्यू आर एस टी। तो यानी कि एक मुझे पेयर मिल गया ऐसा, राइट, कि एन और टी के बीच में इस लेटर के अंदर, इस वर्ड के अंदर भी उतने ही लेटर्स आ रहे हैं जितने कि अल्फाबेट सीरीज के अंदर आते हैं, राइट। एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, राइट। सो पहला मेरा क्या हो गया इसके अंदर, एन टी, राइट। देन देखते हैं अपन टी, देन एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, कुछ भी मैच नहीं कर रहा है। देन एस के बाद एस टी, अब एस टी मैच हो गए, एस टी लगातार आता है, तो एस टी एक और मिल गया मुझे पेयर। देन एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए, कुछ भी मैच नहीं कर रहा है। अब टी से मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए, कुछ भी मैच नहीं कर रहा है। देन आर, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, अगेन कुछ भी मैच नहीं कर रहा है। यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, कुछ भी मैच नहीं कर रहा है। देन सी से काउंट करूंगी मैं, सी डी ई एफ जी, नो, एस टी यू वी डब्ल्यू आई जे के एल ओ पी, यानी कि इस लाइन में सिर्फ दो मैच कर रहे थे। अब मैं रिवर्स साइड में काउंट करना स्टार्ट करूंगी, रिवर्स में अब मैं काउंट करूंगी। तो देखो पहले मैंने कैसे काउंट किया, मैंने इस तरफ काउंट किया था, राइट। अब मैं रिवर्स में चलना स्टार्ट करूंगी। एन के बाद एम एन ओ पेयर मिल गया मुझे, एन के बाद ओ आता है, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, नहीं है कुछ भी मैच। फिर ओ के बाद पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, कुछ भी मैच नहीं कर रहा है। आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू, आई से भी मैच नहीं कर रहा है। टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए, उससे भी मैच नहीं कर रहा है। सी डी ई एफ जी एच आई, देखो सी के बाद, सी से आई, सी के बाद डी ई एफ जी एच आई, यानी कि मुझे एक और कौन सा पेयर मिल गया, सी आई, राइट। उसके बाद और कोई मैच कर रहा है क्या, देखो यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड आर एस टी यू वी डब्ल्यू एस एन और आई, इसके बाद और कोई मैच नहीं कर रहे हैं। मतलब टोटल ऐसे पेयर्स मुझे कितने मिल गए, ऐसे टोटल पेयर्स जो इंस्ट्रक्शन में भी उनके बीच में दो अल्फ़ाबेट जिनके बीच में उतने ही लेटर्स हैं जितने कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज के अंदर आते हैं, ऐसे मुझे कितने पेयर्स मिले, 4 पेयर्स मिले। इसका मतलब सही ऑप्शन कौन सा हो गया, डी हो गया, डी ऑप्शन सही हो गया। इसी तरह से मुझे नेक्स्ट कॉर्पोरेट को भी देखना है। कॉर्पोरेट में देखो कितना आएगा, करके देखो फटाफट से, दिस इज अ होमवर्क फॉर यू। कॉर्पोरेट का आप खुद से करोगे, सेम प्रोसीजर से करना है। यहां पे लिखते जाओ कॉर्पोरेट, सेम तरीके से आप एक एक करके उसे लिखते जाओगे, आपको पेयर बनाना है, राइट। नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगी इसका कॉर्पोरेट का, बट ये आपका अभी होमवर्क है, आप खुद से फाइंड करेंगे इसको। नेक्स्ट देखते हैं अपन, how many such letters are there in the word backlash, each of which is as far away from the beginning of the word as it is from the beginning of the alphabet series। तो बैकलैश के अंदर देखो C D E F G H, तो C और H ऐसे दो वर्ड्स हैं जो सबसे ज़्यादा फार अवे हैं इसके अंदर, यानी कि मुझे ऐसे कितने लेटर्स मिल गए, 2 मिल गए, राइट। सो मेरा करेक्ट ऑप्शन इसके अंदर कौन सा हो गया, सी हो गया। सी और एच के बीच में दे आर द फारदेस्ट हियर।
राइट. सो ऐसे मुझे कितने अल्फ़ाबेट मिले? 2 मिले. सो करेक्ट ऑप्शन इज सी. नेक्स्ट, if the letters in the word powerful are rearranged as they appear in the English alphabet, the position of how many letters will remain unchanged after the rearrangement. मतलब कि मुझे पावरफुल वर्ड को लिखना है, फिर मैं क्या करूँगी, इनको रीअरेंज करूँगी अकॉर्डिंग टू द अल्फ़ाबेट सीरीज, राइट. उसी के नीचे अल्फ़ाबेट सीरीज लिखूंगी मैं, एंड देन आई नीड टू फाइंड आउट दैट विच लेटर रिमेन्स अनचेंज, मतलब कौन सी पोजिशन पे वही लेटर आ रहा है. ओके, सो करके देखते हैं अपन. लिखा अपन ने पावरफुल, लिख देते हैं अपन, राइट. दिस इज अ स्पेलिंग गिवन, राइट, करेक्ट. अब मैं क्या करूंगी, इसको नंबर्स दे दूंगी. अब मुझे पता है पी पे क्या आता है, पी कौन से नंबर पे आता है, 16, देन 15, 23, 5, 18, 6, देन 21 एंड दिस इज 12. ठीक है, दिस इज हाउ इट इज डन. अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले कौन सा नंबर आ रहा है, 5 आ रहा है, तो मैं लिख लूँगी उसे. देन दिस इज ई. ई के बाद नेक्स्ट क्या आ रहा है, एफ. देन एफ के बाद नेक्स्ट कौन सा आ रहा है मेरा नंबर, एल. एल आ रहा है नेक्स्ट, तो एल लिख दिया मैंने. फिर उसके बाद क्या आ रहा है, ओ. देन क्या आ रहा है, पी. देन पी के बाद आ रहा है क्या, आर. आर के बाद क्या आ रहा है, यू. एंड देन लास्ट इज डब्ल्यू. तो अब देखो कौन कौन से लेटर्स ऐसे हैं जो विच रिमेन अनचेंज. तो पी, ई ये सब चेंज हो गए. ओनली यू, यू इज द लेटर जो क्या है, इसका प्लेस चेंज नहीं हुआ, इसका प्लेस चेंज नहीं हुआ, यू इज देयर. तो ऐसे मुझे कितने लेटर्स मिल गए, सिर्फ एक ही है, ऐसा लेटर सिर्फ एक ही है. विथ सो द करेक्ट आंसर वुड बी व्हाट, 1. बी ऑप्शन वुड बी माय करेक्ट आंसर है. ठीक है, समझे हम लोग कि इस तरह के क्वेश्चन को मुझे कैसे करना है. आई विल टेक मोर एग्जाम्पल्स ऑफ सच काइंड इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ कोर्स. एक और क्वेश्चन अपन करके देखते हैं. इफ द फर्स्ट 3 letters of the word comprehension are reversed, मतलब सबसे पहले अपन क्या करते हैं, comprehension के जो फर्स्ट 3 letters हैं उसको अपन रिवर्स कर देते हैं. सो लेट्स रिवर्स इट, MOC, राइट. फिर वो बोलता है देन द लास्ट 3 letters are added, मतलब लास्ट 3 letters जो हैं वो मैं ऐड कर दूंगी इसके अंदर. लास्ट 3 letters क्या है, ION, तो मैंने कर दिया ION. Then what does it says, last 3 letters are added and then the remaining letters, जो remaining letters है मतलब कि ये वाले जो remaining letters हैं PREHENS यहाँ तक के remaining letters है are reversed and added, मतलब अब ये reverse हो जाएंगे and then they are added. Then what does it says, then which letter will be exactly in the middle. तो अब मैं क्या करूँगी, इनको reverse करके लिख लेती हूँ. reverse करके लिखूँगी तो क्या हो जाएगा, S पहले आएगा, S will come first, फिर क्या आएगा, N, then E, then H, then E, then R, and then P, right? Have I written it correct? S, N, E, H, E, R, P, right? So I have reversed it and written. अब टोटल कितने हो रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 हो रहे हैं. तो इसका मतलब 6 के बाद वाला नंबर जो क्या होगा, वो क्या होगा, मिडिल वाला होगा. इसके मतलब मिडिल वाला क्या हो गया, नंबर लेटर हो गया मेरा S हो गया. S इसके अंदर मिडिल में आ रहा है. सो माय करेक्ट आंसर हियर इज D. D जो है वो मेरा क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया. वी विल बी डूइंग मोर सच क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट लेक्चर, नो नीड टू वरी, बट यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल दीज क्वेश्चंस. आप खुद से भी इन क्वेश्चंस को पहले प्रैक्टिस करेंगे, राइट. एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज, एनी प्रॉब्लम, देन यू कैन आस्क इट इन द कमेंट सेक्शन. यू कैन ऑल्सो राइट इट इन द टेलीग्राम, राइट. But please keep revising and keep doing more and more questions, right? So keep liking, keep subscribing and keep sharing our YouTube channel. Remember to hit the bell icon so that you remain notified for our upcoming videos. Thank you so much for watching.